हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत करता हूं अपने सैंपल एजुकेशन अड्डा में। आज हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 1 और आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2। आज इसमें हम कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जिसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ याद करना होगा। अगर आप हमारा अगला वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले आप हमारा अगला वीडियो देखें ताकि आपको एलसीएम और एचसीएफ पूरी तरीके से समझ में आए। तो इस वीडियो में हम केवल एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन रखेंगे और उसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। 16, 28 और 32, इसका क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। इसका क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो आप वीडियो रोककर आप भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसका एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले एलसीएम के लिए हमने क्या बताया था? एलसीएम आप ऐसा भी मान सकते हो। एलसीएम में आप सबसे पहले आप बड़े नंबर को ही मान लो कि वो एलसीएम है। आप क्या करो, बड़े नंबर को खट से पकड़ लो और बोल दो ये क्या है? एलसीएम है। अब एलसीएम है। अब देखिए, इसमें अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 7 28। देखिए, और अब देखिए 32 में 2 2 आ रहा है तो यहाँ भी 2 2 आ रहा है और यहाँ भी 2, यानी इसमें 2 शामिल है। 32 में 2 शामिल है लेकिन 7 नहीं है, तो हम 7 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 के 4, 1 और 7 त्रिक 21 और 1 22, 244। यानी इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 244 हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम ले लेना है। देखिए, जैसे अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए, एक बार यही सवाल फिर से लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़े नंबर को मान लेना है कि वो एलसीएम है। तो हमने बड़ा नंबर पकड़ लिया। अब सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे। देखिए, 4 चौक 16, इसमें 2 आ गया, 4 8 32, 4 8 32, इसमें 2 आता है, 2 आएगा और ये होता है 4 7 28। देखिए 4 आ गया, 8 भी आता है क्योंकि 8 जो है 4 का मल्टीपल आता है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें 8 भी आया होगा। आया कौन नहीं? 7 नहीं आया, तो हम खट से क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको इतना करना रहेगा, इतना ज़रूर करना रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 के 4 आता है 1 और 7 त्रिक 21 और 1 22, 224 क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। 224 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो क्या करें आप? जैसे 16, 28 और 32। अब सबसे पहले हम 2 से लेंगे। देखिए, ऐसी संख्या लेना है जो सब में भाग हो। तो 2 से क्या? 2 सब में भाग हो जाएगा। जैसे 2 8 16, 14 दूना 28 और 16 दूना 32। अभी भी 2 से जाता है तो 2 चौक 8 और 2 सते 14 और 2 8 16। अब उसके बाद 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं। यानी अब ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों में डिवाइड हो। तो हमारा केवल क्या, ये 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4। यानी 4 ऐसी संख्या है जो इन सबको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, और वही जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को डिवाइड करेगी वही हमारा क्या हो जाएगा? मासा। और वो हमारा कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4। तो उम्मीद करूँगा ये आपको समझ में आया है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए, हमारा एक हो गया 4, 8 और 6। इसका क्या निकालना है? एलसीएम और क्या निकालना? एचसीएफ। अब देखिए, एलसीएम निकालने के लिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपका स्पीड रहेगा तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6 और यहाँ 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4 3 और फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ भी 1 3, फिर 3 से जाएगा 1 1 और 1। अब क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 त्रिक कितना हो जाएगा? 24। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं।
डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, देखिए एलसीएम कितना आ गया 24, और इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ देखिए 2 से हम करेंगे, देखिए एचसीएफ हमें देखना है, तो ऐसी कौन सी संख्या ले जो तीनों में डिवाइड हो। तो देखिए 2 ऐसा है जो इसमें भी, इससे भी डिवाइड होता है, इसमें भी डिवाइड, 4 को डिवाइड करता है, 8 को डिवाइड करता है और 6 को डिवाइड करता है। लेकिन यहाँ देखिए 2 अगर हम फिर से करेंगे तो 2 को डिवाइड करेगा, 4 को डिवाइड कर लेगा, 3 से डिवाइड नहीं करेगा, यानी इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2, एचसीएफ 2 और एलसीएम कितना हो जाएगा 24। अब देखते हैं, देखिए इसमें हम सबसे बड़े नंबर को एचसीएफ मान लेते हैं, सॉरी एलसीएम मान लेते हैं। अब क्या करें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 दूना 4 और ये 2 दूना 4 दूना 8 और ये 2 3 6, देखिए 2 2 2, इसमें 2 आ रहा है, यानी इसमें 2 आ रहा है, लेकिन केवल क्या नहीं आ रहा है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 कितना आ गया 24, यहाँ भी एलसीएम 24 और यहाँ भी एलसीएम 24। तो उम्मीद करूँगा ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 216 और फिर उसके बाद 228 और उसके बाद 720। इसका क्या निकालना है, एलसीएम और फिर निकालना एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम के लिए क्या करेंगे, कट से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 5 6 10 54, 2 27 दूना 54, 3 9 27, 3 3 9 और ये 3 1, ये करेंगे तो फिर 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 से 2 सते 14, 2 दूना 4, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 9 18, 3 और फिर 3, इसका करेंगे 2 से 2 3 6 और 360, 180, 90, 45, 15 3 45, 5 3 15, सॉरी 3 5 15 और फिर 5 से करेंगे कितना हो जाए 1। अब देखिए अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या बताया, सबसे बड़ी घात को लेना रहता है, सबसे बड़ी घात। तो 2 की सबसे, देखिए यहाँ 2 3 बार आया और यहाँ 1 2 3 4 और 5, यहाँ 2 कितनी बार आया 5 बार आया है, और यहाँ 1 2 3 4, यानी 2 यहाँ कितना बार आया 4 बार। तो हमें एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी घात लेनी पड़ती है। तो इसमें 2 की सबसे बड़ी घात क्या है 5, तो हम 2 की सबसे बड़ी घात क्या लेंगे 5। अब देखते हैं 3 आ गया, तो 3 की सबसे बड़ी घात लेते हैं, 3 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है और यहाँ 2 बार 3 आ रहा है, तो 3 सबसे ज़्यादा कितनी बार है 3 बार, तो 3 की पावर हम 3 लेंगे और हमारा 5 आ गया, तो 5 की पावर 1 ही हम लेंगे, तो हो जाएगा ये इसे लिख सकते हैं, देखिए इसे हम लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम इतना ही हो जाएगा, इसका एलसीएम इतना ही हो जाएगा। आप इसे हल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम मासा, अगर इसका हम मासा निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, ये तो हमारा हो गया एलसीएम। अगर एचसीएफ हम निकालते हैं तो हमें जो सब में कॉमन है, तो देखिए यहाँ 3 बार आ रहा है, यहाँ 5 बार आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो सबसे मिनिमम सबसे कम घात लेनी है। तो 2 की पावर कितना 3 बार, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, तो हमें सबसे छोटा लेना है, 2 की पावर 3 लेना है। फिर देखिए 3 कितनी बार है, सबसे ज़्यादा 3 के पावर 3 बार और फिर उससे कम 3 के पावर 2 और 3 के पावर 2, तो हम क्या लेंगे 3 के पावर 2 और 5 तो केवल 1 में आ रहा है, तो हमारा मासा यही हो जाएगा 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2। तो हमारा एलसीएम इतना हो गया 2 के पावर 5, 2 के और इंटू 3 के पावर 3 और इंटू 5 के पावर 1, और हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 के पावर 3 और इंटू 3 के पावर 2। ये हमारा एचसीएफ और ये हमारा एलसीएम, तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम हो गया। चलिए उम्मीद करूँगा, अगर देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो रिवर्स करके बार बार देखिए और आपको समझ में आएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 16, 24, 36 और 54। ये हमारा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए होमवर्क ये करिएगा। इसका HCF निकालना है और LCM निकालना है, ये आप लोग कोशिश करिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है 12, 15, 20 और 27। इसमें भी क्या निकालना है, HCF और LCM ये भी निकालना है। तो आप लोग कोशिश करिएगा ये LCM, इन संख्याओं का LCM और HCF निकालने के लिए। और हम फिर अगले वीडियो में LCM और HCF का कुछ क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।